ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में आज हम लोग पढ़ेंगे लोकल विंड्स। वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लोकल विंड्स। देख, ये लोकल विंड्स पूरी दुनिया में नहीं जाने जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वहाँ के लोग ही उन हवाओं के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत में तुझे पता होगा कि नॉर्थ साइड में यूपी बिहार वाले एरिया में हमको देखने को मिलता होगा गर्मी के महीने में लू, हाँ, ठंडी में शीतलहरी, है ना। जो कि पंजाब वाले एरिया में धूल भरी आंधी, हाँ, कोलकाता में काल बैसाखी, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम, है ना, आसाम में टी शावर, केरला में मैंगो शावर, है ना। तो अब यही, अगर तू जो यूपी बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ जो चलता है लू, लू, अगर इसे जाकर के यूएसए में कहे लू, तो वो लोग बोलेंगे व्हाट इज लू, वी डोंट नो अबाउट द लू, व्हाट आर यू टॉकिंग। ठीक है, तो बोलेंगे लू, लू इज अ काइंड ऑफ विंड blowing in the summer season in our Indian states। तब वो लोग बोलेगा हो लोकल विंड की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इंडिया में चलती है समर सीजन में, नॉर्थ इंडिया में लू, पंजाब में धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, यहीं फिर अगर हम लोग बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल काल बैसाखी। ठीक है, काल बैसाखी, काल बैसाखी। अब देख, कभी कभी क्या होता है, काल बैसाखी का नाम सुन के लोग पंजाब मार देते हैं, क्योंकि पंजाब में फेस्टिवल होता है बैसाखी, है ना। लेकिन काल बैसाखी कहाँ पर चलती है? वेस्ट बंगाल में। तो देख, बंगाल में सबका काल है, या तो ऐसे याद रख ले या ऐसे याद रख, काल बैसाखी, काल कोलकाता में, काल कोलकाता में। ठीक है, ऐसे याद रखेगी तो भी याद रहेगा कि जो काल बैसाखी है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो काल कोलकाता में, काल कोलकाता में। ठीक है, ओके। यहीं पर है जो है आसाम, आसाम में टी शावर, टी शावर, आसाम में टी शावर, कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। और यहीं नीचे केरला में मैंगो शावर, केरला में मैंगो शावर। बात समझ में आई? तो ये सारी की सारी क्या थी? इंडियन लोकल विंड्स, जिन्हें हम पर्टिकुलर एरिया में ही जानते हैं। अभी तू राजस्थान में जाकर के बोल चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, तो उनको समझ में थोड़ी आएगा कि तू हवा के बारे में बात कर रही है ना। या तो तू यहाँ पर केरला में आके बोल लू, 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 बोलेंगे पागल हो गया है आदमी, लू 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 कर रहा है। क्योंकि केरला में जाएगी, तुझे गर्मी लगेगी, गरम गरम हवा लगेगा, तू बोलेगी ओ माई गॉड लू चल रहा है, तो लोग मारेंगे दो झापड़। लू क्या होता है? लू नहीं, केरला में मैंगो शावर कहते हैं इसको, है ना। हाँ, तो ये सब के सब क्या है? भारत में चलने वाली लोकल विंड्स। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर लोकल विंड्स चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम वर्ल्ड में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में देखने के लिए हमें चाहिए वर्ल्ड मैप, और ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप।
ओके। अब मैंने लास्ट लेक्चर में पहाड़ों के बारे में यानी माउंटेन्स के बारे में बता दिया था, तो मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, बताना वहां पर कौन सा माउंटेन्स आएगा। 1 नंबर, 2 नंबर। हाँ, 1 नंबर में रॉकी, 2 नंबर में आपलेसियन। ठीक है, 1 नंबर में रॉकी, 2 नंबर में आपलेसियन। ठीक है, आपलेसियन यानी यहाँ पर रॉकी और यहाँ पर आपलेसियन माउंटेन है। ठीक है, अब देख, ये जो यूएसए है, यूएसए में एक हवा चलती है, उसे कहते हैं चिनूक। ठीक है, यूएसए में एक हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? चिनूक। तो मैं यहां लिखता हूं चिनूक। ठीक है, यूएसए में हवा चलती है, उसे क्या कहते हैं? चिनूक। अब देख, मैं एक एक लिखते जाऊंगा और उसके बारे में समझाते जाऊंगा। पहला है चिनूक। ये जो चिनूक है कहाँ चलती है? तो यूएसए में। अच्छा सुन, पहले ये जितने भी विंड्स मैं बताऊंगा, ये सारे के सारे विंड्स अभी सब गर्म हवाएं होंगी, गर्म लोकल विंड्स। ठीक है, वार्म लोकल विंड्स हैं। सबके सब कैसे हैं? वार्म लोकल विंड्स। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि ये गर्म है ये ठंडा है, पहले सब गर्म बता दूंगा, फिर ठंडी लोकल विंड्स को भी बता दूंगा। ठीक है, तो चिनूक कहाँ चलती है? यूएसए में। इसी चिनूक हवा के नाम पर यूएसए ने अपना एक वो बनाया है, क्या कहते हैं उसको? हेलीकॉप्टर। ठीक है, हेलीकॉप्टर चिनूक। दिखाई दे रहा है कि नहीं? देख, ये जो चिनूक है, ये ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और भारत ने इसे इंपोर्ट किया था चिनूक को। अरे यार, चिनूक आ जाओ। क्या हो रहा है? दो दो सिलेक्टेड है क्या? अच्छा, ठीक है, ये चिनूक। ठीक है, इसी हवा के नाम पर इसने, यूएसए ने क्या बनाया? ये चिनूक हेलीकॉप्टर। ठीक है, इसे याद रखना। ये चिनूक हेलीकॉप्टर कैसा है? ये कैरियर कैरियर हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर है। तू देखी होगी, देख रही है यहाँ पर बीच में इसने क्या टांग रखा है, उठा रखा है? ये वो है, क्या बोलते हैं इसको? वो धनुष का नाम सुना है? धनुष गन। तो वो है। ठीक है, जो तोप तोप बरसाता है। ठीक है, मारेगा यहाँ से, जो कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक। ठीक है, उसको टांग रखा है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर किसका बनाया हुआ है? यूएसए का है। चिनूक हवा कहाँ चलती है? अब देख, ये जो हवाएं हैं, पूछता है कि ये जो चिनूक हवा है, ये किन दो पहाड़ों के बीच में चलती है? तो ये कौन कौन से पहाड़ों के बीच में चलती है? रॉकी और अपलेशियन। बिटवीन रॉकी, बिटवीन रॉकी एंड अपलेशियन। ठीक है, बिटवीन रॉकी एंड अपलेशियन पहाड़ों के बीच में चलती है। ठीक है, अब देख, यहाँ क्या होती है कि इस एरिया में ना एक घास पाई जाती है, जिसे कहते हैं प्रेयरी घास। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन के इस एरिया में घास पाई जाती है बड़ी बड़ी, उसे कहते हैं प्रेयरी घास। मैं दिखाता हूँ, ये देख रही है? हाँ, बड़ी बड़ी घासें होती हैं और यहाँ की गाय जो रहती हैं एकदम चर के एकदम मस्त हो जाती हैं। ठीक है, ये प्रेयरी घास। तो जब ये प्रेयरी घास के ऊपर ना क्या हो जाता है? बर्फ जम जाती है पूरी तरीके से। तो बर्फ जमने के कारण यहाँ गाय चर नहीं पाती। तो जब ये चिनूक हवा चलती है ना, क्योंकि ये गर्म हवा है, तो तुझे पता है बर्फ के ऊपर से अगर तू मुंह से फूके तो बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा?
पिघलेगा। तो ये जब हवा चलती है तो इस प्रेयरी घास के ऊपर से सारी की सारी बर्फ खत्म हो जाती है, यानी इस हवा को कहते हैं कि ये बर्फ को खा जाती है, हिम भक्षी है, आइस ईटर हवा है। बात समझ में आई? तो प्रेयरी घास कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। प्रेयरीज ग्रासलैंड, ठीक है। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या जम जाती है? बर्फ। बर्फ को कौन पिघला देता है? चिनूक। इसलिए चिनूक को क्या कहा जाता है? आइस ईटर। आइस ईटर, हिम भक्षी। हिम मतलब बर्फ, भक्षी मतलब खाने वाला। हिम भक्षी, जैसे कहते हैं ना नर भक्षी। हैं? तू क्या है? हाँ, इंसानों में क्या है? इंसानों में लड़की है क्या? पागल जैसी बात करती है तू भी। हाँ, सही बात है। बता, चिनूक, चिनूक हवा गर्म है या ठंडी? गर्म है। कहाँ चलती है? किन दो पहाड़ों के बीच? उन पहाड़ों के बीच में कौन सा ग्रास लैंड पाया जाता है? प्रेयरीज। हिंदी में लिख दूं कि पढ़ लेगी? प्रेयरीज, ठीक है, नाम सुना रहेगा तूने। प्रेयरी, प्रेयरी, ठीक है। प्रेयरी। इन घास के ऊपर से बर्फ को पिघला देता है कौन? इसलिए चिनूक को किस नाम से जाना जाता है? आइस ईटर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देख, तुझे यहां दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड। दिख रहा है? देख, ये जो एरिया है, देख, ये इटली है और इटली के ऊपर ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये है छोटू सा स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड जहां मैंने डॉट मारा है, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में एक हवा चलती है, उसे कहते हैं फॉन। फान मतलब फान। मैं लिख देता हूं, स्विट्जरलैंड में चलती है फान। दूसरा नंबर, फान। एफ ओ ई एच एन, फान, ठीक है। फान। फान हवा कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड में चलती है फान। देख, ये फान हवा स्विट्जरलैंड में तुझे पता है कि कौन सा माउंटेन पाया जाता है? अल्प्स माउंटेन, है ना। अल्प्स माउंटेन, अल्प्स माउंटेन, अल्प्स माउंटेन। तो देख, ये माउंटेन पर स्विट्जरलैंड में बर्फ गिरती रहती है, ठीक है। और ये हवा जब चलती है तो एनवायरमेंट में थोड़ी थोड़ी गर्मी भी बनी रहती है। तू ऐसे समझ कि हमारे देश, अपने इंडिया में जब ठंडी रहता है एकदम, और किसी किसी दिन धूप निकल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। वैसे ही वहां सोच, बर्फ गिर रही है और हवाओं में गर्माहट है, तो वहां घूमने में कितना मजा आएगा। तो इसकी वजह से ये प्लेस क्या बन जाता है? इन हवाओं के कारण टूरिस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक वजह, रीजन बन जाता है। टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक रीजन बन जाता है। तीसरी बात कि यहाँ पर जो ये इटली वगैरह है, ठीक है, और वो तेरा स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर ना अंगूर की खेती बहुत होती है, ग्रेप्स। और अंगूर की खेती के लिए ये जो फान हवा है ना, वो बहुत बेहतरीन होती है। जैसे ही ये फान हवा चलती है, सारे के सारे अंगूरों को पका देती है, ठीक है। और जब अंगूरों को पका देती है तो वहां के लोग उस अंगूर का बनाते हैं वाइन, ठीक है। तो वो लोग क्या पीते हैं? वाइन पीते हैं। तो ये
फान जो हवा है वो किसके लिए अच्छी है? अंगूर के लिए, गुड फॉर ग्रेप्स। और इससे क्या बनेगा? वाइन। बात समझ में आया? फान हवा कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में। इतना क्लियर है? ओके, अब देख, एक हवा है यहाँ चलती है, ये सहारा रेगिस्तान दिख रही है। हाँ, ये हवा यहाँ से ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो जब यहाँ से हवा उठती है ना, तो यहाँ पर रहता है रेत, उन हवाओं में क्या मिल जाएगा? और बीच में है ये मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से पानी गर्म होकर ऊपर उठते रहता है, और ये हवाएं ऊपर जाती हैं, उस भाप में मिल जाती हैं, भाप में मिल जाती हैं। तो पानी जो होता है वो भाप थोड़ा सा भारी हो जाता है, और भारी होकर के वो इटली तक पहुंचता है, और इटली में बारिश होने लगती है। और जब इटली में बारिश होने लगती है तो उस हवाओं में रेत के कारण उस बारिश का कलर लाल होता है, इसलिए उसे इटली में ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। उस हवा का नाम है सिरोको, ठीक है, सिरोको। तो कहेगा सिरोको हवा कहाँ से कहाँ चलती है? अफ्रीका से इटली की तरफ, ठीक है, सिरोको। तीसरा हवा क्या है? सिरोको, सिरोको, ठीक है, सिरोको। कहाँ से चलेगी ये? सहारा से, सहारा से इटली की तरफ। बीच में से क्या मिलेगा? सहारा से उठाएगी यह हवा सैंड को, और बीच में से मिलेगा वाटर वेपर, वाटर वेपर कहां से? मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से। और ये जा करके इटली में कर देगा बारिश, रेन। और इस रेन को किस नाम से जानेंगे? ब्लड रेन, ब्लड रेन। बात समझ में आ गया? तो बता, इटली में होने वाला ब्लड रेन किस हवाओं से होता है? सिरोको, ठीक है, सिरोको। सिरोको हवा कहां से कहां चलती है? सहारा से इटली की तरफ, सहारा से इटली की तरफ। इतना क्लियर है? अच्छा, जैसा मैंने तुझे बताया कि ये जो सिरोको हवा है, ये यहां से चलती है, इधर इधर जाती है, इधर भी जाती है, ठीक है। तो कहेगा ना, सिरोको हवा का ईस्टर्न भाग, यानी ईस्टर्न जो सेक्शन है, जो पूरब की तरफ चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो पूरब की तरफ जाएगी तो अरेबियन पेनिनसुला में पहुंचेगी और इराक में पहुंचेगी। अरेबियन पेनिनसुला में इसे कहते हैं सिमुक, और इराक में इसे कहते हैं शामल। देख मैं लिखता हूं, चौथा सिमुक, ठीक है, सिमुक। और पांचवा शामल, शामल, ठीक है। सिमुक कहाँ चलेगी? अरेबियन पेनिनसुला में। अरेबियन पेनिनसुला। और शामल कहाँ चलेगी? इराक में। क्या ये अलग अलग कोई हवा है? नहीं, ये सिरोको ही है, जिसे अरेबियन पेनिनसुला में सिमुक के नाम से जानते हैं, और इराक में शामल के नाम से, ठीक है। तो याद रखना, कहेगा कि सिरोको का ईस्टर्न एक्सपांशन क्या कहलाता है? सिमुक और शामल, ठीक है, ईस्टर्न एक्सपांशन।
ईस्टर्न एक्सपांशन ऑफ सिरोको। बात समझ में आया? ईस्टर्न एक्सपांशन ऑफ सिरोको क्या कहलाता है? सिमुक और शामल। सिमुक कहां पर कहा जाता है इसे? अरेबियन पेनिनसुला। और शामल? इराक में। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देख, यहीं पर जो ये सहारा है, सहारा में तुझे मिलेगा एक गिनी। ठीक है, गिनी है ना, गिनी। गिनी के पास से ना एक ठंडी जलधारा बहती है। और ठंडी यानी कि यहाँ का पानी बहुत ठंडा रहता है, और ठंडा होने की वजह से यहाँ पर जब हवा चलती है ना, तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, ठंडी के मौसम में यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो ठंड से ये लोग ठिठुरते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हवा चलती है जिसे कहते हैं हरमेंटन। हरमेंटन, वो हरमेंटन हवा गर्म होती है। और तू सोच, तुझे बहुत ठंड लग रही है और तेरे सामने हीटर चालू कर दूं तो? अबे हीटर से और ठंडी लगती है क्या? पागल हो गई है क्या तू? गर्मी में तू हीटर चलाती है कि कूलर चलाती है? और ठंडी में? तो तुझे अगर ठंडी लग रही है, मैं और जो कि गर्मी दूं तो तुझे ठंडी लगेगी? आज तेरा अलंजर पलंजर ठीक नहीं है। अबे हीट हीट से याद है, हीट गर्मी देगा, कूल ठंडा करेगा। क्या बात करती है? ठीक है, तो ये जो हरमेंटन हवा रहती है, ये ना इन लोगों को गर्मी देती है, तो इन लोग को बहुत अच्छा लगता है। इन लोग का शरीर वरीर दर्द करते रहता है ना, इस गर्म हवा की वजह से ठीक हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं ये हवा नहीं, ये डॉक्टर है, डॉक्टर। इसलिए इसे गिनी में किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर विंड। बात समझ में आई? तो डॉक्टर विंड कहाँ चलती है? गिनी में। और उसे क्या कहते हैं? हरमेंटन। तो मैं पहले लिख देता हूं, हरमेंटन। छठवां, हरमेंटन। मैं लिखता हूं हरमेंटन। हरमेटन, हरमेटन, हरमेंटन नहीं, हरमेटन। ठीक है, हरमेटन। हरमेटन कहाँ चलती है? गिनी में। GUINEA, गिनी में। ठीक है, गिनी, अफ्रीका, अफ्रीका। ठीक है, और इसे किस नाम से जानते हैं हरमेंटन को? डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड। डॉक्टर विंड क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? हाँ, ये गिनी के लोगों को ठंड से बचाती है। सेव पीपल फ्रॉम कोल्ड। बात समझ में आया? हरमेंटन हवा कहाँ चलती है? हरमेटन, गिनी में। हरमेटन हवा, इसे और किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर विंड। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देख, ऑस्ट्रेलिया में ना, ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलती है, उसे कहते हैं ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में एक हवा चलती है, उसे कहते हैं ब्रिक फील्डर। और न्यूजीलैंड में चलता है नॉर्वेस्टर। ठीक है, न्यूजीलैंड में चलता है नॉर्वेस्टर। तो इन दोनों का ट्रिक है, देख अगर ऐसे याद है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई पीछे पूछे तुझसे बीए किए हो तो बोलना नहीं नहीं। तूने बीए तो किया नहीं है ना? तो कोई पूछेगा बीए किए हो तो बोलना नहीं नहीं। यानी ब्रिक, ब्रिक फील्डर चलती है ऑस्ट्रेलिया में, और नॉर्वेस्टर चलती है न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो बीए किए हो, दो बार बोल नहीं नहीं। बीए किए हो,
तो देख, सातवीं चीज में क्या लिख दूं? सातवीं सातवीं है ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर, FIELDER, फील्डर। ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में। और एक चलता है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर कहाँ चलेगा? न्यूजीलैंड। अरे, न्यूजीलैंड। नॉरवेस्टर कहाँ चलेगा? न्यूजीलैंड। इसका ट्रिक क्या है? बीए किए हो? नहीं नहीं, बीए किए हो? ठीक है, बीए किए हो? नहीं नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? देख, फिर से मैं एक बार याद कराता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ। ठीक है, चिनूक हवा कहाँ चलती है? किन दो पहाड़ों के बीच में? वहां पे कौन सी घास पाई जाती है? इसलिए चिनूक को किस नाम से जानते हैं? आइस ईटर। फोन कहाँ चलती है? फान। स्विट्जरलैंड में। फान किसके लिए अच्छा होता है? ग्रेप्स के लिए बढ़िया होता है। सिरोको हवा कहाँ चलती है? कहाँ से कहाँ? सहारा से इटली। वो बारिश करवाती है कहाँ पे? उसे कौन सा बारिश कहते हैं? सिमुक और सामल किस किस हवाओं के भाग है? सिरोको। सिमुक, उसे उसे सिमुक कहाँ पर बुलाते हैं? और सामल? हरमेटन। हरमेटन हवा को एक और नाम से जानते हैं। किस देश में चलती है? गिनी। उसके बाद बीए किए हो? बीए से ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है, अब मैं यहाँ मार्किंग कर रहा हूं और मुझे बताना। ठीक है, ना क्लियर है? यहाँ बताना कि कौन सी हवा चलेगी। ठीक है, वैसे तो पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर पूछूंगा, नहीं तो तू नकल मार लेगी। एक, दो, फान फान फायान तो वहां चाइनीज से आया था रे। फान फान फान। ठीक है, तूफान इसके आगे लगा दे तो हो जाएगी तूफान। ठीक है, तूफान, तो इसे याद रखना, फान। ठीक है, इटली में बारिश करवाती है। सिरोको। 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 ठीक है, सिरोको अरेबियन पेनिनसुला में क्या कहते हैं? सिमुक। और इराक में? शामल। गिनी में कौन सी हवा चलती है? डॉक्टर विंड का ये दूसरा नाम? हरमटन। 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 हाँ, ठीक है, हर मटन से याद रख, हर मटन। मटन खाती है? नहीं खाती है मुर्गी? हाँ, तो उसका भी मटन ही बोल दे, हर मटन। ठीक है, बीए किए हो ऑस्ट्रेलिया में और जो कि न्यूजीलैंड में?
नॉर्वेस्टर। अब मैं नंबरिंग डालूंगा रैंडम, ठीक है, मुझे बताना, जब तक याद नहीं होंगे छोड़ेगा नहीं। बता। एक नंबर हर मटन। दो नंबर ब्रिक फील्डर। तीन नंबर नॉर्वेस्टर। चार नंबर। पांच नंबर डॉट। छह नंबर। सात नंबर। आठ नंबर चिनूक। तूफान तो इधर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ओके। अब मैं जो कि हवाओं का नाम बोलूंगा और तू मुझे देश का नाम बोलेगी। चिनूक यूएसए। एक नंबर, ठीक है, तुझे एक नंबर मिल गया। पान स्विट्जरलैंड। सिरोको सहारा इटली। याद रख इटली, क्योंकि इटली में जाके वो बारिश करवाती है ना। हाँ इटली। उसके बाद जो कि सऊदी अरेबिया। अच्छा मुझे हवा का नाम बोलना है, सॉरी सिमुक। सिमुक सिमुक। सामल। नॉर्वेस्टर और ब्रिक फील्डर। याद हो गया। अब मैं रैंडम पॉइंट आउट करूंगा, मुझे बताना फटाफट, ठीक है। एक नंबर। दो नंबर। तीन नंबर। चार नंबर। पाँच। छ। सात। आठ। नॉर्वेस्टर। इतना याद हुआ, ठीक है। अब ये सारी की सारी गर्म हवाएं थी कि ठंडी हवाएं। अब हम कुछ कोल्ड विंड्स को देख लेते हैं, ठीक है। कोल्ड लोकल विंड्स। कोल्ड लोकल विंड्स। देख, कोल्ड लोकल विंड्स में ब्राजील और अंटीना बोल रहा हूँ, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। ब्राजील और अर्जेंटीना में चलता है पेम्परो, ठीक है। ब्राजील और अर्जेंटीना में पेम्परो। स्पेन में चलता है मिस्ट्राल। अभी मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले। स्पेन में चलता है मिस्ट्राल, ठीक है। इटली में चलता है बोरा। बोरा। और रसिया के साइबेरियन पार्ट में चलता है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड, ठीक है। तो देख, ये जगह क्या क्या है। पहला ब्राजील अर्जेंटीना, ठीक है। फिर स्पेन, इटली और साइबेरिया। सीधा है, ऐसे मिलाएगी तो तुझे सीधा जाएगा, है ना। हाँ, तो पहले प्लेस याद कर ले, फिर मैं उनके नाम याद करवा देता हूँ। देख, एक नंबर ब्राजील अर्जेंटीना। दो नंबर स्पेन। तीन नंबर इटली। चार नंबर साइबेरिया, रसिया में साइबेरिया, ठीक है। तो बोल, एक नंबर। दो नंबर। तीन नंबर। चार नंबर ब्राजील और अर्जेंटीना। प्लेस दिख गया, लिख दूं अब, ठीक है। देख, ब्राजील अर्जेंटीना,
ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ब्राज़ील अर्जेंटीना में जो ठंडी हवा चलती है उसे कहते हैं पैम्परो। क्या कहते हैं? पैम्परो। PAMPERO, पैम्परो। ठीक है। उसके बाद आएगा स्पेन। स्पेन स्पेन में जो ठंडी हवा चलती है उसे कहते हैं मिस्ट्राल। मिस्ट्राल। ये हवा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम बुलाते हैं। ठीक है। हाँ, मिस्ट्राल। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इटली। इटली इटली में चलता है बोरा। इटली में चलता है बोरा। क्या चलता है? आलू भरने वाला बोरा। हवा है। ठीक है। साइबेरिया। साइबेरिया रसिया में। रसिया। इसको याद रखना, ये हमेशा पूछता है। लिजार्ड। ठीक है। लिजार्ड। ऑप्शन में देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर लोकल विंड्स। ठीक है। उसमें जो कि ये ब्लिजार्ड को दिया रहेगा। ठीक है। और कहेगा कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन और चौथे नंबर पे लिखेगा नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव। ब्लिजर्ड कहाँ पाया जाता है? लिजर्ड का ब निकाल दो तो लिजर्ड बन जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे कैसे हवाएं थे? ठंडी हवाएं, कोल्ड हवाएं। समझ में आ गया? हमने लोकल विंड कितने टाइप के देख लिए? कौन कौन से? गरम और ठंडा। अब मैं एक बार सब मिला करके पूछ लूं। ठीक है। हमें चाहिए हमारा प्यारा भारत। भारत में चलने वाली ठंडी हवा, गर्म हवाओं को बताना लोकल विंड्स। एक नंबर, दो नंबर, धूल भरी आंधी, डस्ट स्टॉर्म। तीन नंबर, काल बैसाखी। चार नंबर, टी सावर। पांच नंबर, मैंगो सावर। छह नंबर, चेरी ब्लॉसम। एक नंबर, लू। दो नंबर, टी सावर। तीन नंबर, चेरी ब्लॉसम। चार नंबर, जहां मिटा दिया मैंने। चार न, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, मैंगो सावर। एक नंबर, दो नंबर, टी ब्लॉसम। याद हो गया इतना? इधर भी बता दे। पहले गरम को बताना, या अब तू तो समझ जाएगी ना कौन सा कहाँ गरम है, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी ये गरम है। ओके, तो बता। एक नंबर, टेम्परो। टेम्पेरो। टेम्परो। ठीक है, टेम्परो। दो नंबर, चिनूक। तीन नंबर, हरमटन। चार नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर। ठंडी कौन सी हवा चलती है यहाँ पे? बोरा। आलू भरने वाला बोरा। उसके बाद 10 नंबर, मिस। मिस। स्पेन में मिस। एस फॉर स्पेन। ये क्या है?
मिसक्वेलियर, मिसलीडिंग, ये सब क्या है? मिस्ट्राल, ठीक है, मिस्ट्राल। स्पेन में मिस्ट्राल। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में तूफान, पान, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पान। फिर उसके बाद इजिप्ट, अरे इजिप्ट बोल रहा हूँ, ये अरेबियन पेनिनसुला, सिमुक। और ये इराक, सामल। समझ में आ गया इतना? और इस तरीके से हमारे जो लोकल विंड्स थे भारत में और दुनिया में खत्म होते हैं। विंड्स के और भी टाइप है, लेकिन वो सब हमें थियरी में पढ़ना है, जियोग्राफी में। यहाँ पर मैप में सिर्फ लोकल विंड्स को पढ़ना था, जिनका हमें मैप से लेना देना था। बात समझ में आ गया? ये हमने खत्म कर लिए, और आगे का लेक्चर हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।